तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो दुनिया का बेहतरीन लीडर रहा और उसने कई ऐसे काम किए जो अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। अब अलेक्जेंडर को दी ग्रेट कहने की वजह उसका अपनी जिंदगी में बेशुमार अजीम काम करना है, जिसमें उसने बहुत सारी जंगें जीती और कई मुल्कों को फतह भी किया, जिनमें थीबस, आयोना, टायर, इजिप्ट और पर्शिया शामिल है। अलेक्जेंडर वो पहला आदमी था जिसने पूरी पर्शियन एम्पायर को हिला के रख दिया। अलेक्जेंडर की बातें सोच को घुमाने और अकल को चकरा देने वाली थी, क्योंकि ये विजडम से भरी हुई थी। खास तौर पर वो 3 बातें जो उसने मरने से पहले की, जो हम मूवी की लास्ट में देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है पास्ट के एक ऐसे सीन से जहां हम राजा को देखते हैं। राजा की वाइफ, जिसका नाम ओलंपिया था, अलेक्जेंडर को जन्म देती है, लेकिन राजा और बाकी सभी लोगों का कहना था कि अलेक्जेंडर सीयूस का बेटा है। सीयूस यानी इनका वो गॉड जिसको ये मानते थे, और यही वजह थी कि लोग सोचते हैं कि अलेक्जेंडर में भी सुपर पावर्स होंगी, जो कि एक राजा में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीयूस में हो सकती हैं। और इसी वजह से अलेक्जेंडर की मदर और फादर, जो कि राजा और रानी थे, उनकी हमेशा लड़ाई होती, क्योंकि उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। और इस सब का अलेक्जेंडर पे भी बहुत बुरा असर पड़ता। वो हमेशा इन बातों को याद करके उदास रहता, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा दोस्त था जो हमेशा उसके पास रहता, उसकी बातों को समझता। अब जाहिर सी बात है, अलेक्जेंडर भी उसे हर बात शेयर किया करता था। वो दोनों बिल्कुल आपस में भाइयों की तरह रहते और ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। अब उस स्टेट के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे। तभी राजा को ख्याल आया कि उनको पढ़ाने के लिए भी कोई होना चाहिए जो इनकी तरबियत कर सके और इनको अच्छी बातें सिखा सके, क्योंकि राजा अपने बेटे को हर तरीके से और हर तरह से जिम्मेदार और काबिल बनाना चाहते थे। तभी उन्होंने वहाँ के एक टीचर को बुलाया जिसका नाम एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु था। वो एक मुस्लिम टीचर थे जिनको लोग एरिस्टोटल के नाम से भी याद करते हैं। अब देखते ही देखते उन्होंने उस स्टेट के तमाम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और वक्त के साथ साथ वो तमाम बच्चे बहुत ज़हीन और काबिल हो गए, यानी कि उन्हें अपना टैलेंट यूज करना आ गया और उनमें काफी स्किल्स यानी महारतें आने लगी, और बच्चों को पढ़ने का शौक भी पैदा हो चुका था, क्योंकि वो टीचर उनको अच्छे से गाइड करते थे। तभी उस स्टेट में जहाँ राजा की हुकूमत थी, एक आदमी आता है जो दरअसल कुछ घोड़े बेचने आया था। वहीं पर अलेक्जेंडर और राजा भी होते हैं, और वो आदमी सबको घोड़े दिखा रहा था, क्योंकि उसके पास खूबसूरत, जंगी, अड़ियल, हर तरह के घोड़े थे जो सबकी तवज्जो का मरकज थे। लेकिन तभी यहाँ एक ऐसा घोड़ा भी होता है जो काफी गुस्से वाला था और किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। तो अब जिस आदमी का ये घोड़ा था, राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि इस घोड़े को यहाँ लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ तो ये किसी के भी काबू में नहीं आ रहा और ये किसी की भी जान ले सकता है। यहाँ पे लाने से पहले तुम्हें उसे ट्रेन करना चाहिए था। अब इस पर सवारी कौन करेगा? तभी राजा का बेटा अलेक्जेंडर आता है और कहता है, बाबा जान, इस पे सवारी मैं करूंगा। जो सुनकर राजा कहते हैं, मेरे बेटे, तुम अभी सिर्फ 13 साल के हो। ये घोड़ा जो बड़े बड़े लोगों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपसे भी कंट्रोल नहीं होगा। अब ये सब सुनकर वो आदमी भी राजा से कहता है, महाराज, ये घोड़ा बहुत गुस्सैला है और अलेक्जेंडर भी इसे काबू नहीं कर पाएगा। जो सुनकर अलेक्जेंडर उन दोनों को चैलेंज करता है कि बेशक मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मुझे यकीन है मैं इसे काबू कर लूंगा, और मेरे उस्ताद ने मुझे इस सब का तरीका भी सिखाया है। अब अलेक्जेंडर उस घोड़े को लेता है, सवारी करता है और बहुत दूर से होकर आता है। अब क्योंकि अलेक्जेंडर ने आखिरकार उस घोड़े को काबू में कर ही लिया था, जो कि वहाँ के लोगों और राजा के लिए बहुत फख्र की बात थी। अब जैसे ही अलेक्जेंडर वहाँ से वापस आता है, तो ये सब देखकर उसके फादर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग क्लैपिंग यानी तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और तारीफ भी करते हैं। सबको पता चल जाता है कि अलेक्जेंडर छोटी सी उम्र में कितना ब्रेव है। अब अलेक्जेंडर उस घोड़े से उतरता है, कहता है, अब हमारा साथ पक्का है, मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब हम एक रात अलेक्जेंडर को अपने फादर यानी राजा के साथ देखते हैं। राजा उसे बता रहे थे कि दुनिया में किन किन लोगों ने लीडरशिप की, यानी उसे अजीम लीडर्स के नाम बता रहे थे, जिसमें हरक्यूलिस, ओडिपस और बहुत सारे अजीम आदमी थे। जो सुनकर अलेक्जेंडर काफी इंप्रेस होता है और कहता है, बाबा जान, मैं भी इन्हीं लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा और देखिएगा मैं इतना फेमस यानी मशहूर हो जाऊंगा कि लोग मेरा नाम भी इन्हीं लोगों के साथ लेंगे। जो सुनकर राजा उसे समझाते हैं कि मेरे बेटे, ये सब कहना आसान है मगर करना उतना ही मुश्किल, और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, या तो स्टेट होती है या फिर औरत, और अगर तुम्हारा ध्यान औरतों की तरफ चला गया तो तुम कभी भी अपने काम यानी रियासत की तरफ तवज्जो नहीं दे पाओगे, खासतौर पे तब जब औरत तुम्हारी माँ जैसी हो। यानी यहाँ राजा अलेक्जेंडर को उसकी माँ के खिलाफ कर रहे थे। जैसा कि पहले हमने देखा कि उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और जल्द ही राजा सोच रहे थे कि वो दूसरी शादी कर ले, जबकि अपने बेटे को क्या समझा रहे हैं कि औरतों में मत पड़ना। लेकिन अलेक्जेंडर इन बातों से तंग आ जाता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर के फादर ने दूसरी शादी कर ली है, और राजा की दूसरी बीवी के अंकल यानी उसके चचा अलेक्जेंडर और उसकी मदर को सबके सामने बुरा भला कहते हैं और कहते हैं ये लोग बहुत बुरे होंगे। तभी तो राजा ने मेरी भतीजी के साथ शादी की और उसे अपनी दुल्हन बनाया, और इस हिसाब से मेरी भतीजी अब इस स्टेट की दूसरी रानी है। अब ये सब सुनकर अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की। तो इस लड़की का चचा राजा से कहता है, अपने बेटे को समझा दो, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। राजा कहते हैं, अलेक्जेंडर, ये क्या बात हुई भला, अब इनसे माफी मांगो। अलेक्जेंडर कहते हैं, मैंने कहा ही क्या है बाबा जान, इस आदमी ने मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहा और आप कहते माफी भी मैं मांगू? नो, कभी नहीं। और सुन ले मेरी बात, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये बात कहते हुए अलेक्जेंडर वहाँ से जाने लगता है, तो राजा गुस्से में उसके पीछे पीछे जाते हैं, मगर हड़बड़ी में वहाँ से गिर जाते हैं। अब अलेक्जेंडर फिर से उस आदमी और उसकी भतीजे से कहता है, देख लें आप लोग मेरे बाप की हालत, और एक बात मैं सबके सामने कह देता हूँ कि इस औरत ने मेरे बाप से शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की है, क्योंकि जाहिर है मेरा बाप अब बूढ़ा हो चुका है। अब ये सभी बातें राजा भी सुन रहा था, तो जाहिर है सबसे उसे गुस्सा आता है। वो अलेक्जेंडर को बैनिश यानी जलावतन कर देते हैं। इसका मतलब उसे उस स्टेट से निकाल दिया जाता है। इस सब से अलेक्जेंडर का दिल
बहुत टूट जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसके फादर ने उसे छोड़ा, उसकी माँ को छोड़ा और अब उसे जलावतन कर दिया। और वो सोचता है, क्या मेरे बाबा मुझसे और मेरी माँ को जरा बराबर नहीं चाहते? क्या अब उनके नजदीक उनकी दूसरी वाइफ सब कुछ है? इसके बाद सीन कई साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि खबर आती है कि राजा का कत्ल हो चुका है। अब जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी दूसरी बीवी ने उनका कत्ल करवाया सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी यानी जायदाद पर कब्जा जमाने के लिए और उनके पैसों के लिए, जबकि बाकी लोगों का कहना था कि उनकी पहली बीवी यानी ओलंपिया ने जेलिस होकर ये सब कुछ किया। अब किसी को पता ना था कि आखिर कौन है कातिल। अब इस वक्त अलेक्जेंडर 20 साल का था और राजा की भी कोई और औलाद नहीं थी, तो अलेक्जेंडर को ही राजा बना दिया जाता है। अब अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग था। उसने आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो कई जंगें करता और जीत जाता, जिसके नतीजे में उस मुल्क को अपने नाम कर लेता। अब की बार उसकी जंग फारस से हुई, लेकिन वहां का राजा भाग खड़ा हुआ। अलेक्जेंडर के पास 40,000 लोगों की फौज थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब राजा चाहता तो उसको मार सकता था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा। अब देखते ही देखते उसने पूरे एशिया पर कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर का कहना था कि जब तक मैं इसके राजा को ढूंढ कर नहीं मार लेता, तब तक मैं असली राजा कैसे हो सकता हूँ भला। अच्छी बात तो ये थी कि वो जिस मुल्क को भी अपने नाम करता तो वहाँ के लोग उसके अगेंस्ट यानी मुखालिफ ना जाते, क्योंकि अलेक्जेंडर उनसे पहले ही कह देता कि मैं आपसे कोई भी चीज नहीं खींचूंगा, मैं बस यहाँ लीड करूंगा। वो उनकी बहुत केयर करता, उनसे प्यार से बात करता और उनसे कहता कि आप अपने रस्म रिवाज और कल्चर कुछ भी चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप जैसे जीते हैं जी सकते हैं। मैं आपकी बेसिक नीड्स यानी जरूरियात का पूरा ख्याल रखूंगा और आप पर कभी भी कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगा। और यही वजह थी जिससे आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके दीवाने होते गए और उसे पसंद करने लगे। मगर अलेक्जेंडर की अभी भी वही सोच थी, फारस के राजा को ढूंढकर उसे मारना, क्योंकि वो समझ चुका था फारस ऐसे राजा को डिजर्व नहीं करता जो मुश्किल वक्त में अपने मुल्क को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हो। ऐसे डरपोक राजा की बजाय अगर वो राजा बने तो ठीक है, लेकिन फिर ऐसा करना हुआ कि वो राजा कभी लौटकर वापस आया ही नहीं और वहां के लोगों ने अलेक्जेंडर को ही अपना नया राजा तस्लीम कर लिया। अब कुछ ही साल गुजरने के बाद अलेक्जेंडर ने उसी इलाके की एक आम सी लड़की से शादी कर ली, जिस वजह से वहां की लीडर्स और आसपास के लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनका मानना था कि अलेक्जेंडर इतना अजीम आदमी है और उसने आम सी लड़की से शादी क्यों की। उनके मुताबिक शायद उसे उस लड़की से प्यार हो चुका था। और जब ये बात अलेक्जेंडर की मदर को पता चली तो उनको भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो चाहती थी कि अलेक्जेंडर अपने ही इलाके की किसी लड़की से शादी करे। मगर वो अब अपने मुल्क वापस नहीं लौटना चाहता था, क्योंकि उसके फादर की डेथ को भी अब 7 साल गुजर चुके थे, तो उसे लगता है कि अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि हम एक ऐसा सफर करेंगे जिससे रास्ते में जो जो मुल्क भी आता जाएगा हम उस पर कब्जा करते जाएंगे और उसे अपना बना लेंगे। लेकिन जब वो लोग ये सफर शुरू करने वाले थे तो अलेक्जेंडर को एक सूप ऑफर किया गया और उसे पीने के लिए सर्व किया जाता है। मगर अलेक्जेंडर वो सूप जैसे ही पीने वाला था तो उसे पता चल गया कि इसमें जहर है और जल्दी उसने ये भी पता लगवा लिया कि ये जहर मिलाने वाले कौन लोग थे। और ये बहुत हैरत की बात थी कि वो जहर मिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने साथी थे। और कुछ न सोचते हुए अलेक्जेंडर ने उन्हें सजाए मौत दे दी और ऐसा ही करना चाहिए। मुल्क में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी भी अलेक्जेंडर के पास 1.5 लाख फौज थी और अलेक्जेंडर उनके साथ निकल पड़ा, यानी बगैर किसी डर के। उसका मकसद बाकी मुल्कों पर कब्जा करना था। ये 1.5 लाख लोग यूं ही नहीं थे, इनमें हर पेशे के लोग थे, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, बच्चे, औरतें, गुलाम, हर कोई, ताकि अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उस काफिले में मौजूद हो जो इस चीज को ठीक कर सके। अब अलेक्जेंडर सफर करते करते हिंदुस्तान आ गया और हिंदुस्तान के राजा और उसके दरमियान में लड़ाई हुई। और उस जमाने में ये एक सब कॉन्टिनेंट था जहां अलेक्जेंडर की उस राजा से लड़ाई हुई और वो हिस्सा आज पाकिस्तान में है। और इस लड़ाई में अलेक्जेंडर को तीर भी लगा, तो उसने फैसला किया कि उसने अब कई सारी जंगें जीत ली हैं और काफी मुल्कों पर कब्जा भी कर लिया है और अब वो अपनी फौज के साथ वापस अपने मुल्क जाएगा, यानी कि पेब्लियन। अब वो सफर करने के लिए निकल पड़ा और वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर मजीद 2 शादियां करता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके लिए हैरत की बात ये थी कि उसके दोस्त को किसी ने जहर मिलाकर दे दिया था जो उसने ड्रिंक में लिया था। उसके दोस्त की तबीयत बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर दम तोड़ चुका था। अलेक्जेंडर बहुत रोता है, पता नहीं क्यों, मगर उसे अपनी वाइफ यानी बीवी पर शक होता है और वो उसका गला दबाता है और वो कहती है मुझे मत मारो क्योंकि हमारा बीवी इस दुनिया में आने वाला है। जो सुनकर अलेक्जेंडर उसे नहीं मारता और वहां से आ जाता है। लेकिन इस वाक्य के 3 महीने बाद खुद अलेक्जेंडर की भी डेथ हो जाती है। वो काफी कमजोर हो गया था क्योंकि उसे भी जहर दे दिया गया था। अब यहाँ मरते वक्त उसके पास उसके खास लोग थे। मरने से पहले उसने 3 विशेष की, 3 खास वसीयतें याद रखना, और ये वही वसीयतें थी जिनके बारे में फिल्म की शुरुआत में कहा गया। पहली ये कि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा हकीम यानी कि डॉक्टर्स उठाएं, ताकि दुनिया जान ले कि कोई भी हकीम या फिर डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता, खास तौर पर तब जब उसका मरना लिखा जा चुका हो। दूसरा ये कि जब मैं मरूं तो मेरा खजाना यानी मेरा सोना चांदी मेरी कब्र के बाहर रख देना, ताकि सबको पता चल जाए कि जब मैं मरा तो अपने साथ एक भी सिक्का नहीं ले जा सका और सारी की सारी चीजें इस दुनिया में रह गई। तीसरी और आखिरी वसीयत, जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कब्र से बाहर रखना, यानी कि दुनिया वाले देख लें और समझ जाएं कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस चला गया। और ये थी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम की कहानी, जिसको आज कौन नहीं जानता। सिकंदर आजम की जाते ही उसकी पूरी एम्पायर यानी सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। लालची लोगों ने सब कुछ तहस नहस कर डाला, मगर सिकंदर आजम आज भी सबको याद है। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पे खत्म हो जाती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।